लाहौर में इंतजामिया की गफलत, हंसता बसता घर उजड़ गया। मैनहोल में गिरने वाली 10 माह की रदा फातिमा की लाश 17 घंटे बाद मिल गई। वालिदा की लाश भी वाकई के 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड की सीवरेज लाइन से मिली थी। सानेहा भाटी गेट का जिम्मेदार कौन, सवालात उठ गए। लाहौर इंतजामिया की तरफ से झूठ करार दिया गया वाकया हकीकत निकला। बौखलाहट का शिकार इंतजामिया बयानात पर बयानात बदलती रही। वासा और रेस्क्यू वाले भी वाकई की तरदीद करते रहे। इतला देने वालों को ही पकड़ लिया गया। रिश्तेदारों ने वाकई का जिम्मेदार ठेकेदार को करार दे दिया। कहा हादसे की जगह हिफाजती इंतजाम नहीं थे। अहले खाना का दौरान हिरासत पुलिस की जानिब से तशद्दुद किए जाने का इल्जाम। सबसे पहले नायली जो है ये रेस्क्यू की है। उसके बाद जो बात मानने के तैयार नहीं हुई, 3 घंटे के बाद जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो 5 घंटे के बाद पहले हमारे डेड बॉडी मिली एक औरत की। हमारे लड़कों को उठा लिया, पुलिस ने तशद्दुद किया कि आपने झूठी अफवाह फैलाई है। हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। सानेहा भाटी गेट, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। भक्कर से वापसी पर हंगामी इजलास एयरपोर्ट पर होगा। वज़ीर आला का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में सख्त तरीन कार्रवाइयों का इंदिया। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। ऑपरेशन की मुतज़ात और गैर मुस्तनद इतलात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरीम नवाज ने कहा, सानेह पर शदीद रंजीदा हूँ। सिंध हुकूमत ने सानेहा गुल प्लाजा पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा, रिपोर्ट आज काबीना कमेटी मीटिंग में शेयर होगी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद हुकूमत फैसला करेगी क्या एक्शन लेना है। एक चीज सामने नहीं आई और सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा में मजीद 4 अफराद की DNA की मदद से शिनाख्त कर ली गई। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन के दौरे के मौके पर जवानों से खिताब। खैरपुर टामेवाली में फील्ड मश्क स्टेडफास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा। मश्क में ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। बहावलपुर गैरिसन पहुंचने पर यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। सैयद आसिम मुनीर ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का भी इफ्तिताह किया। EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा किया। बहरेन में CMF हेडक्वार्टर्स में कमान तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया ने 14वीं बार मुश्तरका टास्क फोर्स 150 की कमान संभाल ली। ISPR के मुताबिक कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने सऊदी नेवी के कोमोडोर से कमान वसूल की। CTF 150 के नए कमांडर का खित्ते में बहरी सलामती इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार निभाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसहाक डार का बातचीत और सिफारतकारी से मसले के हल पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबते बहाल। बांग्लादेश एयरलाइन की पहली परवाज आज ढाका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। फ्रांस में 50 बरस तक अखबार फरोश करने वाले पाकिस्तानी के लिए आला अवार्ड। फ्रांसीसी सदर ने अली अकबर को नाइट की खिताब से नवाजा, गले लगाया, जद्दोजहद को सराहा। नाइट का खिताब बहादुरी, जुर्रत और वफादारी के सिले पर दिया जाता है। पाकिस्तानी हॉकर ने अवार्ड को फख्र करार दिया। और बड़ी जंग से पहले बड़े हरीफ से टाकरा। पाकिस्तान का T20 सीरीज में आज ऑस्ट्रेलिया से मार्का। मैदान 4 बजे कज़ाफी स्टेडियम में सजेगा। शाहीनों के पास कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। सदर आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म UAE शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को वसअत देने पर गुफ्तगू। सदर की वज़ीर आज़म UAE को दौरा पाकिस्तान की दावत। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप की धमकी पर जवाब।
फौजी कार्रवाई हुई तो अमेरिका, इजराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाएंगे। सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली शामखानी का ऐलान। ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज्यादा कमजोर हो गई, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को यकीन। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। गजा में हलाकतें, जबरी नकल मकानी तबाही नाकाबिल कबूल करार दे दी। मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद और गजा की फौरी तामीर नौ पर जोर। इसराइल से शाम और लेबनान में गैर कानूनी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। NHA का करतारपुर और ननकाना साहब को मोटरवे से मुंसलिक करने का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सियालकोट से करतारपुर मोटरवे की तामीर के लिए काम शुरू करने की हिदायत। एक्सप्रेस वे पर 3, 4 और 5 स्टार होटल बनाने का हुक्म। कहा सिख कम्युनिटी की सरमायाकारी के लिए लंदन, कनाडा और अमेरिका में इश्तिहारात देंगे। NHA मंसूबों को आलमी रोड शो में शामिल करे। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का मुआयना हुआ, 20 मिनट में वापस रवाना कर दिया। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अताउल्ला तारड़ की वजाहत। कहा डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया बानी को मामूली तिबी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाना जरूरी है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने खानदान उजाड़ दिया। कोटअद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में हौलनाक हादसा। ट्रेलर के मोटरसाइकिलों को टक्कर, 5 तालिब इल्म जा बहक। 19 साल का अब्दुल्ला और 6 साल का अब्दुर्रहमान भाई थे। 17 साल का बासित और 9 साल की बहन दुआ फातिमा भी जा बहक होने वालों में शामिल। सिंध और पंजाब के कच्चे में डाकुओं की गिरद घेरा। तंगघोटकी में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा डाकू सरेंडर कर चुके। ड्रोन हमलों में 5 मारे गए। डाकुओं की जेरे जमीन बनाई गई सुरंग तबाह कर दी। 15 से ज्यादा ठिकाने मिस्मार। सादिकाबाद में ईंधड़ गैंग के 2 डाकू हलाक। ठिकाने और जेरे जमीन बंकर तबाह। फोर्सेस ने 2 को एरिया खात्म करके कंट्रोल संभाल लिया। कराची में आतिशज़दगी के 3 वाकयात। न्यू कराची में कपड़े के गोदाम में आग लगी। इमारत का एक हिस्सा मुनहदम, 2 लोडिंग गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने काबू पाया। न्यू कराची में ही गोधरा में लकड़ियों का गोदाम जल गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सदर लकी स्टार के करीब घर में भी आतिशज़दगी। भारत में मोहलिक निपाह वायरस की तस्दीक। मोदी हुकूमत की नाअहली के बाद सरहद पार फैलने का खदशा। T20 वर्ल्ड कप का आगाज मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों की जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ एशियाई ममालिक ने भारतीय मुसाफिरों के लिए निगरानी सख्त कर दी। बरतानिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान और श्रीलंका में हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग शुरू। चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया और वियतनाम का भी भारत के सफर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तालिबान रजीम के इजहार राय की आज़ादी पर नई पाबंदियां। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को छुपाने के लिए मीडिया पर दबाव। अफगानिस्तान में सहाफत शदीद खतरात से दो चार। मीडिया तंजीमों के परमिट मंसूख। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सख्त रद्द अमल। इजहार राय की आज़ादी दबाने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग से बरतानवी वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तजारती उमूर पर तबादला ख्याल। कीर स्टार्मर ने चीन के साथ ताल्लुकात को नागुज़ीर करार दिया। कहा चीन आलमी सतह पर अहम इक़्तिसादी खिलाड़ी है। ज़रूरत है कि हम ज़्यादा संजीदा ताल्लुकात कायम करें। चीनी सदर का इख्तिलाफ़ात से दूर रहने और एक दूसरे के एहतराम का मशवरा। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाद सर्दी की शिद्दत बरकरार। अमवात की तादाद 70 हो गई। मशरक़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। शिकागो -14, क्लेवलैंड में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर हर तरफ बर्फ के पहाड़। इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद दिलकश नज़ारे। मलका कोहिसार में सयाहों का डेरे। आज़ाद कश्मीर में भी हर सू सफेदी। पीर चनासी और गंगा चोटी समेत कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सुबह के औकात में पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध रही। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद रहे।
आसमान रंगीन होगा, बोकाटा का शोर होगा। लाहौर के आसमान पर 2 दहाइयों बाद रंग बिरंगी पतंगों की बहार आने को तैयार। मुख्तलिफ मकामात पर डोर और पतंगों की खरीदारी जारी। अंदरूनी शहर में बसंत का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। त्योहार मनाएंगे, खूब पतंगे उड़ाएंगे, शहरियों ने बता दिया। बड़ी जंग से पहले बड़े हरीफ से टाकरा। पाकिस्तान का T20 सीरीज में आज ऑस्ट्रेलिया से मार का मैदान 4 बजे कज़ाफी स्टेडियम में सजेगा। शाहीनों के पास कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। सीरीज मेगा इवेंट के लिए अहम, हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी का अंदाजा है। बाज खिलाड़ियों के बगैर भी कैंगरूज आसान नहीं। कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श की भी मैच में शिरकत मशकूक।